आप देख रहे हैं स्नेक एंड लैडर्स और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। बिहार की सियासी पारा पूरी तरीके से चढ़ा हुआ है, या यूं कहें कि क्लाइमेक्स पर है। पहले चरण के मतदान में गहमागहमी के बाद अब सबकी नजर दूसरे चरण पर टिकी हुई है। दूसरे चरण के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। सेकेंड फेज में 122 सीटों पर मतदान होना है और इस चरण में सिर्फ वोटों की जंग नहीं बल्कि पहचान, विकास और इसकी एक नई कहानी रची जाएगी, लिखी जाएगी। और महागठबंधन चाहे एनडीए, दोनों तरफ के दिग्गज पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है और इनकी साख दांव पे लगी हुई है। 122 दरवाजों से होकर इनको गुजरना है और इस पर हम आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको पहले चरण और दूसरे चरण के बारे में विस्तार से बताते हैं, क्योंकि पहले चरण ने इतिहास रच दिया। तो वो आपको जानना होगा, समझना होगा कि पहले चरण में कितना मतदान हुआ और दूसरे चरण में कितना होना है। तो पहले चरण में आप देखिए 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें रिकॉर्ड 65.08% मतदान हुआ। अब बाकी दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। दूसरे चरण में 20 जिले की 122 सीटों पर मतदान होना है। तो क्या यही ट्रेंड आगे भी रहेगा? क्या जनता उतने ही जोश के साथ बढ़ चढ़कर आगे आएगी? और इस पर सभी की निगाहें हैं। जिस तरीके से पहले चरण में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लोग सुबह से बूथों पर लंबी लंबी कतार में खड़े थे। उसके बाद माना जा रहा है कि दूसरे चरण में भी जो वोटिंग होगी उसकी भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही हो सकती हैं। फर्स्ट फेज में बिहार में वोटिंग का सारा रिकॉर्ड टूट गया। 1998 में लोकसभा चुनाव में 64.6% मतदान हुआ था, जो उस वक्त तक चुनाव में सबसे बड़ा मतदान था। अब आपको 2000 विधानसभा में जो 62.57% वोटिंग हुई थी उसको भी जानना चाहिए। ये विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मतदान था। लेकिन पहले चरण में जो मतदान हुआ उसने सभी ब्रेक करने, सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और जिस तरीके से बम्पर मतदान हुआ उसके बाद से अब सभी जानने चाह रहे हैं कि अब दूसरे चरण में क्या होगा। अब आप देखिए 121 सीटों पर जो 2020 में मतदान हुआ उसमें 55.81% मतदान रहा। अब 2025 में पहले चरण में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। 65.08% मतदान हुआ, यानी करीब 9.27% अधिक मतदान हुआ। अब यही उम्मीद दूसरे चरण से भी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मतदान हुआ अब लोगों में उत्साह है, पार्टियां भी उत्साहित है, मतदाता भी उत्साहित है और उम्मीद है कि दूसरे चरण में भी यही तस्वीर सामने आएगी। पहले चरण में जबरदस्त मतदान के बाद प्रधानमंत्री मोदी उत्साहित हैं। सीतामढ़ी में आज उन्होंने रैली की और कहा कि पहले चरण में ही जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लग गया। पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। वैसे देखें तो सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं और कह रही है कि उनकी पार्टी और उनके ही गठबंधन की शानदार जीत होगी। बिहार में बदलाव देख रहे हैं। बिहार में देश के राजनीतिक इतिहास का मतलब बिहार के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज्यादा वोट होने जा रहा है और इतनी बड़ी संख्या में जो पोलिंग हुई है ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव बिल्कुल होने जा रहा है। निश्चित तौर पर हमें 121 में से 72 सीटों पर स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, जीत रहे हैं। बिहार का आधा चुनाव हो चुका है। आधे चुनाव में ही बिहार के मुख्यमंत्री तय हो गए हैं और आधे चुनाव के जो परिणाम 6 तारीख के चुनाव के बाद दिख रहे हैं उसमें फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि सरकार तो एनडीए की बनने जा रही है और इसमें यह भी संदेह नहीं है कि हम लोग बड़ी मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरीके से एक तरफा माहौल है और खास तौर पर प्रधानमंत्री जी का निरंतरता में बिहार आना, उनकी इतनी सभाएं जिस तरीके से हो रही हैं, ये डबल इंजन की सरकार का विश्वास
एक मजबूत विश्वास बिहार की जनता में गहराया है। मैं तो पहले चरण में 100 में 100 हैं हम ही, बाकी कोई नहीं है। और आप देखिएगा खेसारी के आने के बाद सरकार बदलेगी। पहले चरण में महिला वोटर्स में जबरदस्त उत्साह दिखा। बूथों पर महिलाओं की लंबी लंबी कतार देखी गई और आंकड़े इस तरफ तस्दीक कर रहे हैं कि पुरुष वोटर्स के मुकाबले महिला वोटर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मतदान में अपनी भागीदारी निभाई। अब आपको वो आंकड़े देखने चाहिए, वो तस्वीर देखनी चाहिए कि किस तरीके से लंबी लंबी कतार लगी हुई थी। और आप देखिए जो अभी तक आंकड़े पहले चरण के सामने आए उसमें 69% महिलाओं ने मतदान किया, पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। पुरुष जो मतदाता थे वो 61% पुरुषों ने मतदान किया। अंतर आप देख लिए साफ साफ 8% अंतर है। महिलाओं ने 8% ज्यादा वोट किए पुरुषों के मुकाबले और इसीलिए वो लंबी लंबी कतारें आपको नजर आ रही थी। अब इसी तरीके से आप देखिए अब दूसरे चरण में भी यही उम्मीद की जा रही है कि लोग अपने घर से निकलेंगे, जबरदस्त मतदान करेंगे। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी अगर मतदान हुआ तो बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा मतदान करने का रिकॉर्ड बन जाएगा और यह चरण अपने आप में काफी अहम होगा। और इस चरण में बिहार के सबसे ज्यादा क्षेत्रों में वोटिंग की जा रही है। अब आप देखिए किस तरीके से मतदान किन किन जगहों पर होना वो आप देख लीजिए। सीमांचल, मिथिलांचल, चंपारण, मगध, शाहाबाद में मतदान होना है और इसके लिए जबरदस्त चुनाव प्रचार किया जा रहा है दोनों दलों की तरफ से। चाहे एनडीए की बात कर लें या फिर महागठबंधन की बात करें, दोनों तरफ से जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। सबकी साख दांव पे लगी हुई है। एक तरफ तेजस्वी यादव सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं और दूसरी तरफ एनडीए सुशासन की बात करते हुए कह रहा है कि इस बार जनता जंगल राज को हराएगी। दूसरे चरण में यूपी की सीमा सटे बिहार के जो जिले हैं जिसमें चंपारण बेल्ट, मिथिलांचल के साथ साथ बंगाल और नेपाल से सटे सीमांचल क्षेत्र की सीटों पर भी मतदान होना है। और इससे पहले चरण में आप देखिए कि एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की साख दांव पर थी क्योंकि पहले चरण में उनकी सीट ज्यादा आई थी। अब दूसरे चरण में बीजेपी की असल परीक्षा होनी है। महागठबंधन में आरजेडी ही नहीं कांग्रेस को भी साबित करना होगा कि चैलेंज क्या है। अब इसमें एक फैक्टर ओवैसी भी है। बिहार में वो अपनी साख बचाए रखने की चुनौती उनके सामने है। 2020 में ओवैसी ने इसी चरण में सीटों को जीतकर करीब 5 से अधिक सीटों को उन्होंने जीता था, सभी को चौंका दिया था। तो ये बड़े चैलेंजेस होंगे हर पार्टी के लिए। अब आप देखिए चैलेंज क्या है। एनडीए के सामने अपने सीटों को बचाए रखने का सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि दूसरे चरण में 2020 में एनडीए ने सबसे अधिक सीट जीती थी। अब उसमें भी आप देखिए कौन कौन एनडीए में कौन, बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। महागठबंधन को भी अपनी वापसी के लिए लगातार यहां पे ताकत झोंकनी होगी। दूसरे चरण में होने वाली वोटिंग में 2020 की बात करें तो बीजेपी के खाते में सबसे अधिक सीट आई थी, तो इसलिए बीजेपी के सामने ज्यादा चुनौतियां होंगी। 2020 में बीजेपी ने अकेले यहां पर 22 सीट जीती थी, जेडीयू के पास 42 सीट थी, माफ करिएगा, और जेडीयू के पास 20 सीट थी। तो ये अंतर था। बीजेपी ने बहुत अधिक 42 सीट जीती थी और आरजेडी 33 सीट जीतने में सफल रही थी। कांग्रेस 11 सीटों पर थी और इसलिए सबसे ज्यादा चुनौती बीजेपी के पास है। सीपीआई-एमएल की बात कर ले तो 5 और एआईएमएम की 5 सीट थी। तो ये जो पूरा आंकड़ा आप देख रहे हैं इसमें अब जो है परीक्षा होगी वो होगी बीजेपी की। तो सबको उम्मीद है कि उनकी सरकार बनेगी, लेकिन जिस तरीके से अभी तक 2020 के आपने आंकड़े देखे उसमें इस बार दूसरे चरण में बीजेपी की सुविधा दांव पर लगी है। पहले चरण में सबसे ज्यादा आरजेडी ने सीट जीती थी तो उनकी परीक्षा हो चुकी है। दूसरे में अब बीजेपी की सबसे ज्यादा जो जोर है वो सीमांचल पर है क्योंकि सीमांचल में 24 सीट है और इन सीटों को साधने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी। और सीमांचल की खास बात आप जान लीजिए, ये मुस्लिम बहुल इलाका है, लिहाजा कई मुस्लिम नेता यहां पर लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। 2020 के चुनाव में एआईएमएम ने 5 सीट जीतकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था और यही वजह है कि इस बार भी एआईएमएम के चीफ ओवैसी पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रखे हैं, चुनाव प्रचार जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। वही कांग्रेस और आरजेडी भी मुस्लिम वोट बैंक में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस के कई मुस्लिम चेहरे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 3.5% के मल्ला बरादरी वाले
उप मुख्यमंत्री बनने का ऐलान करते हैं तो फिर 17% मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के क्या करेंगे? मैंने कहा कि हमको उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, अब हमको मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए। मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह। कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो दरी बिछा रहा है, यही कह रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं ना जी। इसी 11 तारीख को जहां से वो आए हैं हैदराबाद तेलंगाना, एक सीट पर 11 तारीख को वहां भी वोटिंग है। वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट है नवीन यादव, उसके लिए यही मोहतरम घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। मतलब तुम वहां कांग्रेस के लिए वोट मांगो तो तुम बहुत बड़े हिकमती और बहुत बड़े सियासती, और बहादुरगंज के लोग कांग्रेस को वोट देते तो फिरौन। भैया ऐसी सियासत तो सीमांचल में नहीं चलेगी। अब आप देखिए कि तेलंगाना में साथी हैं, लेकिन बिहार में आकर इसी मुस्लिम वोट के लिए लड़ रहे हैं आपस में एआईएमएम और कांग्रेस के नेता। तो आपको समझना होगा कि सीमांचल का मुस्लिम फैक्टर क्या है, तो आप जानिए क्यों इतनी लड़ाई हो रही है सभी सियासी दलों के लिए। वो आपके आंकड़े आपके सामने रखते हैं। क्या है पूरा मुस्लिम फैक्टर? सबसे ज्यादा आप देखिए किशनगंज में 68% मुस्लिम वोटर हैं, अररिया में 43% है, कटिहार में 44%, पूर्णिया में आप देखिए 38% और पूरे अगर सीमांचल की बात करें तो 46% मुस्लिम वोट बैंक है। और इसी वोट बैंक की पूरी लड़ाई है। और ओवैसी के जिस तरीके से कूदने के बाद से कांग्रेस और आरजेडी का फैक्टर गड़बड़ हो रहा है और इसीलिए वो लगातार ओवैसी को बीजेपी का बी टीम घोषित करने में लगे हैं। अच्छा, सीमांचल में एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है घुसपैठिए का। वो मुद्दा पूरे चुनाव में गरमाया हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठ के मुद्दे पर लगातार हमला कर रहे हैं। पूर्णिया में जनसभा के दौरान अमित शाह ने घुसपैठ खत्म करने के लिए 3D फॉर्मूला लोगों के सामने रखा और कहा कि घुसपैठ खत्म करना है तो 3D फॉर्मूले से। अब 3D फॉर्मूला क्या है वो आपके सामने रखते हैं। राहुल बाबा और लालू जी कहते हैं घुसपैठियों को संभाल कर रखो। लालू प्रसाद यादव और राहुल बाबा दोनों कान खोलकर सुन ले, हम घुसपैठिए को डिटेक्ट करेंगे, मतदाता सूची से डिलीट करेंगे और उनको डिपोर्ट करेंगे। अपने देश वापिस जाना पड़ेगा, वापिस जाना पड़ेगा। इस सीमांचल की भूमि पर घुसपैठियों की कोई जगह नहीं रहने वाली है। तो दूसरे चरण के लिए वोटिंग के लिए मैदान सज चुका है। पूरे बिहार की धरती लोकतंत्र का महाउत्सव के उसके जश्न में डूबी हुई है। सीमांचल के सरहदी कस्बों से लेकर मिथिलांचल के मखानों के खेतों तक हर तरफ उम्मीदों की हलचल है। और यह सिर्फ चुनाव नहीं, बिहार की आत्मा की परीक्षा है, जहां वोट की चोट, पहचान और जनभावना तीनों की दिशा देगी। अब अगली खबर का रुख करेंगे। स्नेक लैडर्स में अगली खबर आप देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग पर अब क्लाइमेक्स। सियासी समर का तापमान चरम पर है और प्रचार के लिए महज सिर्फ एक दिन का समय बचा हुआ है। कल चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा और इन अंतिम 20 घंटों में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। ये मतदाताओं के दिल और दिमाग तक पहुंचने का आखिरी मौका है। मैदान में उतरे तमाम दिग्गज नेताओं ने रैलियां, रोड शो और तूफानी जनसभाओं से पूरा बिहार गूंज रहा है। एक तरफ सत्ताधारी गठबंधन अपनी उपलब्धियों और विकास के वादों पर मुहर लगवा रहा है और दूसरी ओर विरोधी दल एंटी इनकम्बेंसी और बदलाव की लहर को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता आज चुनावी मैदान में रहे और अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आए। तो आपको देखना होगा कि आज कौन कौन से वो स्टार प्रचारक रहे जिन्होंने दमदार तरीके से चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 रैली की और कहा कि इस चुनाव में उनकी आखिरी ये सभा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 रैली की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज 3 रैली की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 2 रैली की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 रैलियां की। तेजस्वी यादव बहुत मेहनत कर रहे हैं, 18 रैली आज उन्होंने की। हालांकि समय कम थे लेकिन अलग अलग जगहों पर जाके वो रैलियां कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने 3 रैली की। यानी तमाम दिग्गज हैं वो जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब आप देखिए दूसरे चरण का जो प्रचार है वो अपने चरम पर है।
9 नवंबर को शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। कैंपेनिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से चुनावी रण में दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में 2 अलग अलग जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का तो बखान किया, विपक्ष पर तीखे हमले बोले। सीतामढ़ी और बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनसभा की और इस दौरान उन्होंने जबरदस्त तरीके से हमला किया विपक्ष पर और कट्टे को लेकर लोगों को आगाह किया। दोनों जगहों पर पीएम मोदी विपक्ष पर हमलावर है। विपक्ष के कट्टा कल्चर का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि यहां के युवाओं के हाथ में कट्टा नहीं चाहिए। आरजेडी के शासनकाल को याद किया और कहा कि याद करिए, कट्टा और क्रूरता इनकी पहचान थी। सीतामढ़ी के रैली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी पर जोरदार हमला किया और उनके जंगल राज को जनता के सामने रखा और कहा कि भैया जंगल राज को वापस मत आने दीजिएगा। मैं बिहार में आपको, यहां फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप, यही है ना। मैं बिहार में आपको हैंड्स अप कहने वाले, अब बिहार में उनके लिए जगह नहीं है। अब तो बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए, हैंड्स अप वाले नहीं चाहिए हमें। हम बच्चों के हाथ में किताबें, कंप्यूटर, लैपटॉप दे रहे हैं, लेकिन आरजेडी के लोग बिहार के युवाओं को कट्टा और दूनाली देने की बात कर रहे हैं। सीतामढ़ी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने गठबंधन पर पूरी तरीके से हमला किया और कहा कि बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट और अदालत में जज बनेगा। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। आप मुझे बताइए, बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता। अब हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, अदालत में जज बनेगा। सीतामढ़ी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया पहुंचे। विधानसभा चुनाव में ये उनकी आखिरी रैली है, इस बात की बात खुद उन्होंने कही। बेतिया में प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी, कांग्रेस दोनों पर हमला किया और कहा कि दोनों पार्टी सत्ता के लिए किसी को भी धोखा दे सकती है। कैंपेनिंग के दौरान प्रधानमंत्री पूरी तरीके से हमलावर, एग्रेसिव नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार को जंगल राज से बचाना आपकी जिम्मेदारी है और साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात और कही, बिहार में कट्टा वाली सरकार नहीं चाहिए। कट्टा पे लगातार वो हमला कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी सरकार बच्चों को रंगदार बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोदी ने जो गारंटी दी वो पूरी की। इसके अलावा राहुल गांधी पर भी उन्होंने हमला किया और याद दिलाया कि छठ का अपमान करने वालों को मत भूलिएगा। तो दोनों रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्शन में देखिए। उन्होंने कहा कि कट्टा की सरकार नहीं चाहिए। ने, चंपारण ने आरजेडी कांग्रेस के जंगल राज का सबसे डरावना रूप देखा है। जंगल राज वालों ने सत्याग्रह की इस पुण्य भूमि को लठेतों और डकैतों का गढ़ बना दिया था। आए दिन यहां हत्याकांड होते थे। बहनों बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं
क्योंकि जहां कानून का राज खत्म होता है, वहां सबसे पहले गरीब, वंचित, पीड़ित बेहाल होता है। तो बिहार के चुनाव प्रचार में बीजेपी, आरजेडी समेत सभी सियासी दलों ने यहां पे पूरी ताकत झोंक दी है। और इसी के साथ स्नेक एंड लैडर्स में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।